जय श्री राम। वाह, क्या वाला साहब ठाकरे देखते होंगे, ऊपर से कहते होंगे वाह क्या हमने मजबूत पार्टी बनाई। हम्म? और क्या हमने लौंडा पैदा किया, वाह, जो मजबूत हिंदुओं का मसीहा पैदा किया। अरे वाला साहब ठाकरे तो चले गए बेचारे, जो महान इंसान थे, एक हिंदुत्व के महानायक थे। और ये गड़फट्टू पैदा हो गए सब, जो किसी काम के नहीं। छोटी मोटी राजनीति भी करनी नहीं आती। बाला साहब ठाकरे बोलते चले गए कि मरते मर जाऊंगा मगर किसी पार्टी के साथ समझौता नहीं करूंगा। और उन्हीं के सुपुत्र एक छोटी सी गलती उनके विनाश का कारण बन गई। सब कुछ भूल गए, हिंदुत्व और बाप का फर्ज। इतने गिर गए राजनीति के लिए। अरे इतना तो एक तवायफ भी नहीं गिरती है शिवसेना वालों, जितने आप गिर गए। एक तवायफ भी अपने पेट के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ऐसा कर्म करती है, मगर आप तो उससे भी घिनौना काम कर चुके हो। एक अबला नारी का मकान तोड़ के बहुत सुकून मिला होगा। ऐसे अवैध निर्माण कितने हैं और कितनी मस्जिदें हैं जो बीच चौराहे बीच रोड पर बनी हैं। इन सबको तोड़ने के लिए गांड में दम है? शिवसेना वालों, इसके लिए तोड़ने के लिए गांड में दम नहीं है ना? तो एक औरत का घर तोड़ के बड़ा मजा आ रहा होगा। और आपको पता है मेरे देशवासियों, यही रामायण में भी एक औरत ही थी, उसी के कारण विनाश हुआ था। और महाभारत में भी एक औरत थी, उसी के कारण विनाश हुआ था। रावण को भी एक अहंकार हो गया था, जैसे शिवसेना वालों को अहंकार है कि हमारे बाप का ही महाराष्ट्र है। अरे हम जैसे यूपी और बिहार और सारे देश के लोग टुकड़ों से बट के न जाते वहां पर, तो आपका वजूद भी नहीं रहता। आपका तो कोई वजूद भी नहीं रहता। ये जितने हैं फिल्म स्टार आज अपने बाप की पपौती समझते हैं, ये भी तो किसी गांव या किसी शहर से निकल के पहुंचे हैं वहां पर। इनके बाप दादाओं ने नहीं बसाया बंबई शहर। और पूरे हिंदुस्तान का कहीं भी इंसान रह सकता है, किसी के बाप के गांड में दम नहीं है जो किसी को रोक सके। पूरा देश पर हर किसी का, इंसान का अधिकार है। और हर सरकारी संपत्ति पर हर हिंदुस्तानी का, एक गरीब हो या अमीर हो, सबका अधिकार है। जितने आंदोलन होते हैं, सरकारी संपत्ति तोड़ने का अधिकार किसी मादर चौथ को नहीं है। आंदोलन करो, मांगे करो, सब मंजूर है, मगर सरकारी संपत्ति तोड़ने वालों के लिए योगी सरकार ने जो फार्मूला अपनाया है, भाई पूरे हिंदुस्तान की सरकारों को अपनाना चाहिए। तब जाके इस देश का कुछ कर सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हो कि ट्रिपल तलाक पर 21 देशों पर बैन है, मगर आरक्षण पर भी बैन है। ये किसी की कान में दम नहीं है पार्टी वालों के बोलने के लिए। और एक कंगना रनावत का घर तोड़ के बहुत अच्छा नहीं किया आपने। इसका बहुत बुरा परिणाम होगा शिवसेना वालों, इसका तुम्हें भोगना पड़ेगा। और मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ऐसे ही एक कंगना रनावत जैसी एक चिड़िया थी और शिवसेना जैसा एक बंदर था। इसी पेड़ पर एक बैठे थे और भीषण बारिश हो रही थी, तूफान चल रहा था। तभी एक चिड़िया बोली अपने चिड्डे से, देखते हो इस बंदर की शकल सूरत सब मनुष्यों जैसी है, मगर इसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि जो घर अपना बसा ले और घर अपना बना ले ताकि बरसात से बच सके। इतनी बात सुनी मेरे देशवासियों, उस बंदर के कान पर पहुंची। आग बबूला हो गया, जैसे शिवसेना वाले कंगना रनावत के बोलों से, वचनों से आग बबूला हो गए थे। तो उस बंदर ने गया गुस्से में, उस चिड़िया का घर तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दिया। बोले अब बोल, अब कहां रहेगी? तब मेरे देशवासियों यानी कि चिड़िया और कंगना रनावत अहंकार और जुनून से बोली, हे बंदर मूर्ख, हे शिवसेना वाले मूर्खों, याद तुमने मेरा ये घर नहीं तोड़ा है,
कल तुम्हारा अहंकार टूटेगा, तुम्हारा विनाश शुरू हो जाएगा अब यहीं से। बंदर फिर भी गुस्से में हो गया कि तू कुछ नहीं कर सकती, अब बस आके दिखा घर। तब चिड़िया चिड्डा बोले, यानी कि कंगना रनावत, एक घर नहीं ऐसे हजारों घर बना दूंगी मैं। तू कहां जाएगा, तेरी तो वही सोच रहेगी, बंदर का बंदर ही रहेगा, इंसान कभी नहीं बन सकता कितना भी दिमाग हो जाए। तो मेरे दोस्तों, आज भी वही चल रहा है इस देश में। शिवसेना वालों, कान खोल के सुन लो, तबाही और बर्बादी, ऐलान जंग कर दी है एक शेरनी ने, और वो शेरनी है कंगना रनावत। पूरा हिंदुस्तान उसके साथ है। क्या उसने बुरा किया था? एक सुशांत सिंह राजपूत को मौत के घाट उतार दिया मादर चौधों ने मिलके षड्यंत्र रच के। अरे तुम्हारे पाप की महाराष्ट्र नहीं है जिसमें गांड फैला के बैठे हो, और गांड फटेगी तब प्राण भी निकल जाएंगे तुम लोगों के भी। अरे कल का पता नहीं है, आज के इतिहास बनाने चले हो। इतिहास बनता है वाला साहब ठाकरे के जन्म लेने से, आपके गीदड़ जन्म लेते हैं। तो गीदड़ों का कोई इतिहास नहीं होता है, शेरों का हमेशा और शेरनियों का हमेशा एक इतिहास होता है, वजूद होता है, जंगल में राज होता है। उनका कोई इलाका नहीं होता है शेर और शेरनी का, कहीं भी जाकर अपना डेरा जमा सकता है। जैसे कंगना रनावत कहां से आई और कहां पर डेरा जमा लिया, एक औरत की वजह से सबकी फट गई। ऐसी तो पता नहीं कितनी औरतें खड़ी हो जाएंगी। और हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी को यह दुख नहीं है कि एक मोदी खड़ा हुआ है, ये दुख है कि ऐसे हजारों मोदी न कहीं हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो जाएं। ये डर है उनको। उनको ये डर नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अरे आज कंगना रनावत ने छोटे से शब्द बोल दिए और प्रधानमंत्री जी को 56 प्रकार की गालियां दी हैं इस हिंदुस्तान के बुद्धिजीवों ने। उन पे तो कोई उनका तो घर नहीं टूटा, ना ही उनकी ऑफिस टूटी, ना उनकी पिछवाड़े तोड़े गए। एक कंगना रनावत ने जो सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलती है, उसके लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रच लिया। आज कोई भी भीलों से नहीं निकला है। अभी एक आतंकवादी का मर्डर हो जाए या आतंकवादी की कांड पे गोली लग जाए तो हजारों भीलों से बुद्धिजीव निकल के बाहर आ जाएंगे भाषण पेलने के लिए, भाषण चोदने के लिए। मगर आज कोई नहीं बोलता है। एक सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, षड्यंत्र रच के उसकी हत्या की है, और कितने बिहार के नेता और अभिनेता सब चुप्पी साधे बैठे हैं। आज किसी की कांड में दम नहीं है जो 4 शब्द बोले और उसके जो मारने वाले हत्यारे हैं उनको सजाए मौत दी जाए पकड़ पकड़ के। मगर सब हिंदुस्तानियों को साथ देना चाहिए। आज किसी का मासूम बच्चा गया है, कल आपका बच्चा हो सकता है, कल आपकी बेटी हो सकती है, कल आपका पोता हो सकता है। मेरे देशवासियों, ये एक सुशांत सिंह राजपूत की बात नहीं है, ना ही कंगना रनावत की बात है। यह एक हिंदुस्तान के लाल और बेटी की बात है। सब उठो, जागो। हे मेरे हिंदुस्तान के शेरों, आज अगर सो गए तो जीवन भर सोते ही रहोगे। यही खामोशी एक दिन आपके परिवार का, आपके बच्चों का भविष्य तबाह कर देगी। यही खामोशी आपके बर्बादी का कारण बनेगी। आपके बच्चों के लिए, आप तो मर के चले जाओगे मगर अपने बच्चों के लिए एक ऐसी गंदी राजनीति हिंदुस्तान के अंदर पैदा करके जाओगे मेरे देशवासियों, जो हमारी आने वाले बच्चे बहुत बुरी तरह झेलेंगे। तो इसलिए एक मजबूत सरकार चुनो जो दमदार हो, जिसकी कान में दम हो। जिसकी कान में दम है वही राज करेगा इस हिंदुस्तान पर। ऐसे कीड़ों की जरूरत नहीं है हमें। हम शेर हैं तो शेर ही हमें सरकार चाहिए। कितने लोग बोलते हैं इस कोरोना काल में मादरचोद की कितनी बेरोजगारी हो गई है, भुखमरी हो रही है। अबे बावली गांडो, विदेशों में जाके पूछो जाके भुखमरी के बारे में। वहां की तो सरकारें भी नहीं देती है कुछ भी खाने को, मगर हमारे हिंदुस्तान की सरकार तो देती है जो पेट भर के खा सकते हो। विदेशों की तो सरकारें कुछ 2 रुपए भी नहीं देती है।
क्योंकि उनके पास है नहीं। हमारे हिंदुस्तान की सरकार के पास बहुत कुछ है, बहुत मजबूत है सरकार। तो इसलिए ये छोड़ दो मेरे देशवासियों। जिस देश में बाल मजदूरी होती हो, उस देश में भुखमरी कहां से पैदा हो गई बुद्धिजीवो? जब गांड में लगा के पौआ घूमोगे, कुछ काम नहीं करोगे, तो भुखमरी और मरोगे की भी भूखे। अरे कुछ मेहनत और मजदूरी करो तो भुखमरी कहां से पैदा हो जाएगी? ये गांव का किसान किसी सरकार के बलबूते पर नहीं करता है खेती, वो अपने दम पर करता है। बाढ़ भी आ जाए, तूफान भी आ जाए, सबको झेलने के लिए तैयार रहता है हमारा हिंदुस्तान का किसान। सरकार के भरोसे नहीं रहता है हिंदुस्तान का किसान। गांव में जाके देखो, जो हर एक साल के लिए अनाज भी अपना भर के रख लेता है किसान, दाल भी रख लेता है अपने घर पे, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि आने वाले मुसीबत में हम किसी के आगे कटोरा लेकर भीख ना मांग सकें। तो ये सोच रखो, तभी देश बदलेगा। हर जगह, हर काम, हर कुछ देने के लिए सरकार पर आरोप थोपने की जरूरत नहीं है मेरे देशवासियों। खुद मजबूत बनो, आत्मनिर्भर बनाओ इस हिंदुस्तान को, ताकि पूरे विश्व में एक झंडा लहराए तिरंगा कि एक भारत भी था, सोने की चिड़िया था, फिर से सोने की चिड़िया खड़ी हो गई। ये कोरोना मादरचोद चीन वालों की गांड में दम नहीं है जो हिंदुस्तान को बर्बाद कर ले। हजारों वर्ष पहले कितने मुगलों ने भी इस हिंदुस्तान की तबाही और बर्बादी की थी। मादरचोद चले गए 2 पल में मर के, मगर हिंदुस्तान वहीं पर खड़ा है। वो तो कुछ हमारी बुद्धिजीव सरकारें थी जो 70 साल से इस देश को दीमक की तरह खा गई। आज एक मजबूत और टिकाऊ सरकार है, उसके साथ कदम से कदम मिलाओ भारतवासियों। कंगना रनावत चिंता मत करना, ऐसे बंदर उछलते कूदते रहेंगे मगर इनकी गांड में दम नहीं है जो एक बाल भी उखाड़ सके। मेरे हिंदुस्तान के देश के भाई और बहनों, अच्छा लगे थोड़ा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं अच्छे अच्छे कमेंट कर कर बताना मुझे कि इस हिंदुस्तानी भाई ने, एक क्षत्रिय भाई ने आप लोगों के लिए भेजा है कुछ अपने दिल की भड़ास जो निकाल दी मैंने आज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय मां भवानी।